साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। इस साल व्रत कितनी तारीख को करना शुभ रहेगा, पूजा का विधान, कुछ खास उपाय, चंद्रोदय का समय इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा या कौमुदी पूर्णिमा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के अति निकट होते हैं। कहा जाता है शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत की बूंद के समान होती हैं। इसलिए इस दिन लोग खीर बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का दिन जो होता है वह माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए धरती पर पूरी रात्रि विचरण करती हैं और अपने भक्तों की खुशियाँ झोली से भरती हैं, अर्थात खूब सारी खुशियाँ प्रदान करती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य में खूब वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 4:17 से शुरू हो जा रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 29 अक्टूबर को रात में 1:53 के आसपास होगा। उदया तिथि और पूर्णिमा के जो संपूर्ण नियम होते हैं उनके आधार पर इस वर्ष 2023 में जो उदया तिथि, पूर्णिमा के चंद्रोदय का समय दोनों ही 28 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर को ही सर्व रूप से किया जाएगा। इसी दिन जो है पूजा पाठ जो है विशेष रूप से व्रत इत्यादि के नियम इसी दिन लिए जाएंगे। साथ ही शरद पूर्णिमा 2023 चंद्रोदय का समय होगा 5:20 के आसपास। यह सभी चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा और सभी चीज़ें स्क्रीन पर भी दी गई हैं। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत शुभ सहयोग हो रहे हैं, तो आप सभी आवश्यक रूप से उनका पूजन विधान करें और अपने आप में इस दिन सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करें। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान इत्यादि नहीं कर सकते कहने का अर्थ है पवित्र नदी में, तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और सफ़ेद और या लाल रंग के वस्त्रों का चुनाव करने का प्रयत्न करें। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है और साथ ही माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में यह दिन पूजनीय होता है। श्री सत्यनारायण भगवान जो कि श्री हरि विष्णु के स्वरूप है, उनका भी इस दिन पूजन किया जाता है। तो यह दिन अपने आप में पवित्र अमृत की बूंद की तरह है। तो आप सभी को इस दिन लाल या सफ़ेद रंग के कपड़ों का चुनाव करते हुए अपने दिन की शुरुआत ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमो नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए दिन की शुरुआत करें। फिर एक लकड़ी के चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं, वहां पर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा फोटो विराजमान करें और माता रानी को चुन्नी विराजमान करें। साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान के किसी भी स्वरूप या सामान्य तौर पर लड्डू गोपाल स्वरूप या जो भी आपके पास स्वरूप है श्री सत्यनारायण भगवान का, श्री हरि विष्णु का, उसे भी साथ में विराजमान करें। साथ ही श्री गणेश जी महाराज को भी विराजमान करें। इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का विशेष रूप से पूजन करें और साथ ही पूर्णिमा व्रत की कथा का भी श्रवण करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ अपने आप में यह दिन मंत्र जाप के लिए भी जाना जाता है। साथ ही पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय में भी विशेष पूजा या तो सुबह करें या शाम को करें, आपकी इच्छा है। शाम के समय विशेष विधान से पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और शाम को दूध मिश्रित जल आप सभी को उसमें एक सफ़ेद फूल डालकर और थोड़ा सा कुछ चीनी या मिश्री के दाने डालकर ओम चंद्र देवाय नमो नमः या ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दे। यह दिन अपने आप में अद्भुत है और विशेष तौर पर शुभता के रूप में जाना जाता है। चावल और गाय के दूध से बनी खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में लक्ष्मी माँ को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। यह दिन अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है। शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। इसी कारण से इस दिन खीर बनाई जाती है, रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती है। इससे खीर में चांद की जो रोशनी पड़ती है उसे अमृत का प्रभाव होता है। ऐसे में इस दिन आप भी खीर बनाकर रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी में रखें और इसके बाद खीर का सेवन करें। इसका स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा होती है। साथ ही इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना भी सर्वोत्तम कार्यों के रूप में जाना जाता है। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध आप सभी समर्पित
करें और पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजन करें। सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी की असीम कृपा घर परिवार पर आपको प्राप्त होगी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।